गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हमने बेटा चैप्टर 6 तक आपका वर्क कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो स्कूल से आकर बुक्स अरेंज करें। और चैप्टर 6 था हमारा द लैंड ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के बारे में बताया था। कैमल वहाँ का पशु है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेसन 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था वहाँ का एनिमल क्या है, डेजर्ट का कैमल, क्योंकि वो बिना खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो हमने इसकी वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन के बारे में रिवाइज़ किया था। कैक्टस प्लांट वहाँ पे उगता है, पाम ट्री भी है और बॉब ट्री भी है। तो ये सारे वहाँ की वेजिटेशन से रिलेटेड हैं। तो आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर 7 द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो सब बच्चे ध्यान से लिखें, चैप्टर नंबर 7 द टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 है, क्लास आपकी है 5th, एसएसटी है, टॉपिक है द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड का पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ग्रासलैंड आपको पता ही है, घास के मैदान होते हैं। ग्रासलैंड मतलब लैंड हो गया धरती, ग्रास होगी आपकी घास। तो टेम्परेट है शीतोष्ण, टेम्परेट क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान। देखो बेटा, ये है आपका चैप्टर नंबर 7, टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास का मैदान। चैप्टर नंबर 7 है ये आपका। पेज नंबर आपका बनता है 51। पेज नंबर लिखेंगे 51। सब बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। इसकी रीडिंग लेते हैं पहले हम। पहले है चेक लिस्ट। सबसे ऊपर क्या है, चेक लिस्ट, कि इसमें हम क्या क्या रिवाइज करेंगे। लोकेशन इसकी स्थिति, क्लाइमेट इसकी जलवायु, वेजिटेशन इसकी वनस्पति, एंड वाइल्ड लाइफ इसका पशुओं का जीवन, उनका लाइफ स्टाइल, मतलब वहाँ पे कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, एंड ह्यूमन लाइफ, और वहाँ के मनुष्य कैसे हैं। राइट 82 फीचर्स ऑफ ग्रासलैंड, इसमें बोला है फर्स्ट 51 पेज पर बोला है कि राइट 82 फीचर्स ऑफ ए ग्रासलैंड, कि घास के मैदान की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। पेज नंबर 51, पेज नंबर 51। तो पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, चैप्टर की ओपनिंग में ही, कि इसकी 2 विशेषताएं जो है, फीचर्स बताएंगे, जो 1 और 2 पे लिखा है। देखिए, ये देखिए, राइट 82 फीचर्स ऑफ ए ग्रासलैंड, ये जो घास के मैदान इतने बड़े बड़े दिखाए गए हैं, इनकी 2 विशेषताएं बतानी है। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलेंगे, उसमें लिखेंगे पेज नंबर 51, 1 और 2 पॉइंट लिखेंगे इसका। इट इज वास्ट स्ट्रेच, land covered with tall grasses। यहाँ पर जो घास है वो बड़ी बड़ी उगती है बेटा। अगर हम कुछ समय तक घास को ना काटे तो वैसे वो लंबी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर घास कैसी होती है, लंबी ही होती है। इट इज वास्ट स्ट्रेच लैंड कवर्ड विद टॉल ग्रासेस। द क्लाइमेट इज, यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, जलवायु कैसी है। द क्लाइमेट इज मॉडरेट, क्लाइमेट कैसी है इसकी, मॉडरेट इन द ग्रासलैंड्स। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। पेज नंबर 51 के बारे में बताया जा रहा है। All students write carefully from the blackboard। पेज नंबर 51 है बेटे आपका। इसके 2 फीचर्स मांगे थे, हमने लिखवाए हैं आपको। पहला है इट इज़ वास्ट स्ट्रेच्ड लैंड कवर्ड विद tall grasses।
द क्लाइमेट इज मॉडरेट इन द ग्रासलैंड। क्वेश्चन इसका था 2 फीचर्स ऑफ ए ग्रासलैंड। इसका क्वेश्चन क्या था? राइट 2 फीचर्स ऑफ ए ग्रासलैंड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया? देखिए, राइट 2 फीचर्स ऑफ ए ग्रासलैंड, इसके 2 पॉइंट्स थे, हमने लिखवा दिए। अब हम शुरू करते हैं इसका, यहाँ से रिवीजन लेते हैं। ग्रासलैंड्स आर एरिया डोमिनेटेड विद ग्रास रेदर देन ट्रीज एंड श्रब। कहते ग्रासलैंड, ग्रासलैंड अभी बताया था, घास के जो मैदान है। आर एरियाज किससे घिरा हुआ है? डोमिनेटेड, घिरा हुआ है। विद ग्रास, घास से घिरा हुआ है। रेदर देन होता है की अपेक्षा, ट्रीज एंड श्रब, वह पेड़ और छोटे पौधे जो होते हैं श्रब्स, उनकी अपेक्षा ग्रासलैंड जो घास के मैदान है किससे घिरे हुए हैं? ग्रास से, घास से घिरे हुए हैं। तो जब हम चैप्टर रीड करते हैं, सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे टीचर क्या कह रही है। फर्स्ट पैराग्राफ है, ग्रासलैंड आर एरिया डोमिनेटेड विद ग्रास रेदर देन ट्रीज एंड श्रब। घास के जो मैदान है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो किससे घिरा हुआ है? विद ग्रास, घास से घिरा हुआ है। किसकी अपेक्षा? पेड़ और छोटे पौधों की अपेक्षा। ग्रासलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कहते हैं ये जो घास के मैदान है इसको 2 टाइप्स में, 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? दे आर सावनाज एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। कहते हैं 2 घास के मैदानों में इनको डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। सावन लिख के सावनाज एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड आपको बताया था शीतोष्ण घास का मैदान। सावनाज इसका सावनाज ही है। नेक्स्ट है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड। लेकिन हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? शीतोष्ण घास के मैदान। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्लियर है आपको? तो हम फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा से रीड कर लेते हैं। ग्रासलैंड्स आर एरिया डोमिनेटेड विद ग्रास रेदर देन ट्रीज एंड श्रब। पेड़ और छोटे पौधों की अपेक्षा जो घास के मैदान हैं वो घास से घिरे हुए हैं। ग्रासलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो घास के मैदान हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सावनाज और टेम्परेट ग्रासलैंड। और इस चैप्टर में हम टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका लोकेशन। लोकेशन होती है स्थिति। पहले हम चैप्टर ही रीड कर लेते हैं, ये वाला पेज 51, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब है लोकेशन। ये देखिए आपका, ये हमने रिवाइज कर लिया। अब है लोकेशन, इसके बारे में रिवाइज करेंगे। लोकेशन मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने चेक लिस्ट में किया था। लोकेशन स्थिति 40 से 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर टू 40 to 55 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर आर ऑक्यूपाइड बाय ग्रासलैंड। कहते हैं 40 से 50 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर भूमध्य रेखा के और 40 से 55 डिग्री 55 डिग्री साउथ दक्षिण के इक्वेटर भूमध्य रेखा के आर ऑक्यूपाइड ग्रासलैंड। सारे किस पे घिरे हुए हैं? ग्रासलैंड, घास के मैदानों से घिरे हुए हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑक्यूपाइड, जो ये शीतोष्ण घास के मैदान है, इसे 20% ऑफ द लैंड एरिया। यहाँ पर कितने परसेंट है इसका? 20%। द मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड इंक्लूड द बेल्ट्स ऑफ अफ्रीका, द पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका एंड स्टेपर्स ऑफ यूरेशिया एंड द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कहते हैं द मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड, जो बड़े बड़े शीतोष्ण घास के जो मैदान है उसमें कौन कौन शामिल हैं? बेल्ट्स ऑफ अफ्रीका, घास का खुला मैदान है अफ्रीका का। पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका का पंपास क्षेत्र आता है। और स्टेपर ऑफ यूरेशिया का स्टेपर आता है। और प्लेन्स होता है मैदान ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के मैदान आते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्रासलैंड। तो यहाँ इन्होंने बताया कि घास के मैदान 3 प्रकार के होते हैं। सब बच्चे पहले इस चैप्टर को यहाँ तक समझें। लोकेशन में दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ बेटा, सब बच्चे ध्यान से सुने। 40 से 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर टू 40 से 55 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर आर ऑक्यूपाइड बाय ग्रासलैंड। ये सारा का सारा क्षेत्र घास के मैदानों से घिरा हुआ है।
द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑक्यूपाइड, जो जबकि शीतोष्ण घास के मैदान हैं, वो लैंड एरिया, भूमि का जो क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 20% है। द मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड, और जो बड़े बड़े शीतोष्ण घास के मैदान है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? वेल्ड्स ऑफ अफ्रीका, पम्पास ऑफ साउथ अमेरिका एंड स्टेपर ऑफ यूरेशिया एंड द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्रासलैंड, कहते हैं घास के मैदान 3 प्रकार के हैं। देखिए कौन कौन से हैं, किस प्रकार के। नंबर 1, टॉल ग्रासलैंड्स है वेरी टॉल ग्रास, कहते हैं जो घास के बड़े बड़े मैदान हैं उसमें बड़ी बड़ी घास उगती है, अप टू 5 फीट टॉल, उसमें 5 फीट लंबी घास उगती है। सेकेंड है मिक्स्ड ग्रासलैंड्स हैव ग्रासेस दैट ग्रो अराउंड 2-3 फीट हाई, और जो मिक्स ग्रासलैंड है उनमें जो घास है वो 2 से 3 फीट तक ऊंची उगती है। द थर्ड काइंड ऑफ ग्रासलैंड इज शॉर्ट ग्रासलैंड, और जो तीसरे प्रकार का घास का मैदान है वो कैसा है? छोटा घास का मैदान। दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज़ ऑलमोस्ट ए डेजर्ट, यह जो मैदान है, घास का जो मैदान है, यह ऑलमोस्ट कैसा है? डेजर्ट, रेगिस्तान की तरह। ग्रासलैंड्स आर कंसिडर्ड ट्रांजिशनल बायोम्स एज दे आर फाउंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, कहते हैं ग्रासलैंड आर कंसिडर्ड, जो घास के मैदान हैं उनको कैसे कंसिडर किया गया है? ट्रांजिशनल बायोम्स, यानी कि संक्रमणकालीन बायोम के रूप में इसको माना गया है, कंसिडर किया है। जैसे कि जंगल और रेगिस्तान के बीच में जो मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर वैसे मैदान पाए जाते हैं, यानी कि कहीं कहीं आपको रेगिस्तान जैसा माहौल मिलेगा और कहीं कहीं आपको घास के मैदान मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी घास होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार के थे, सब बच्चों ने सुना। अब इससे रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चंस हमको मिल जाएंगे, हम वो लिखते हैं, क्योंकि हमने ये रिवाइज किया है आपका चैप्टर पेज नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ग्रासलैंड? आंसर है ग्रासलैंड्स आर areas dominated with grass rather than trees and shrubs. Which type grassland are found? Two types. Name the 2 types of grassland. क्वेश्चन से बेटा फिर आगे हम करवाते हैं। सब बच्चे यहाँ तक लिखें। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चों को क्लियर है? फर्स्ट है आपका व्हाट आर ग्रासलैंड्स। क्वेश्चन मार्क डालेंगे हम कि ग्रासलैंड घास के मैदान है क्या। ग्रासलैंड आर एरियाज ऐसे क्षेत्र हैं डोमिनेटेड जो घिरे हुए हैं विद ग्रास rather than trees and shrubs। सेकेंड है इन विच टाइप ग्रास
ग्रासलैंड कितने प्रकार के हैं? 2 टाइप्स। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, सावनास एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। सब बच्चे यहाँ तक लिखे पहले। दिस इज योर पेज नंबर 51। दिस इज योर पेज नंबर 51। मिनट्स है बेटा आपके पास, जल्दी से करें, डू फास्ट। दिस इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 का नाम भी लिखेंगे, द टेम्परेट ग्रासलैंड। मैंने ये पॉइंट टॉपिक में लिखा हुआ है, द टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास के मैदान। टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब शीतोष्ण घास के मैदान। Next question is, सब बच्चों ने लिख लिया होगा ब्लैक बोर्ड से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट लोकेशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। आंसर है 40 से 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, टू 40 से 55 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। आर ऑक्यूपाइड by grasslands। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द टेम्परेट ग्रासलैंड occupies -% of the land area। ऑप्शन है इसके 20 या 30। आंसर है 20%। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 5। फोर्थ क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट लोकेशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स 40 से 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर टू 40 से 45 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के, आर ऑक्यूपाइड बाय ग्रासलैंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑक्यूपाई -% of the land area, 20 या 30। आंसर है 20। ओके स्टूडेंट्स,
Next question is, how many types of grasslands are? Three या four? Name the three grasslands. First, second, third. First है tar grasslands. Mixed grassland. और थर्ड है हमारा शॉर्ट ग्रासलैंड. ओके स्टूडेंट्स, ये 7 क्वेश्चन बने हैं हमारे. सब बच्चों ने रिवाइज करने हैं और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है. कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप स्कूल में आकर भी पूछ सकते हैं. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7, द टेम्परेट ग्रासलैंड. सब बच्चे ध्यान से क्वेश्चन उतारेंगे और पेज नंबर 51 को अच्छे से घर पर बैठ के रीड करेंगे. जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा, स्कूल में आएँ और अपनी बुक्स खरीदें. अगर किसी का वर्क कंप्लीट नहीं है तो स्कूल में आए 1 से 3 बजे के बीच में और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करवाएं. ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें. टेक केयर स्टूडेंट्स. और जल्दी से क्वेश्चन उतारे बेटा. डू फास्ट, 2 मिनट्स है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 4 है. सब बच्चे ध्यान से सुने, ब्लैक बोर्ड से देखे भी सही. राइट लोकेशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स 40 से 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर टू 55 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर आर ऑक्यूपाइड बाय ग्रासलैंड्स. फिफ्थ क्वेश्चन है, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑक्यूपाइड -% ऑफ द लैंड एरिया 20 या 30. और 6th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर 3 या 4. और 7th क्वेश्चन है, नेम द 3 ग्रासलैंड, टार ग्रासलैंड्स, मिक्स ग्रासलैंड एंड शॉर्ट ग्रासलैंड. ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से करें, डू फास्ट. Okay students, stay home, stay safe, take care.